दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल करेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिमल माना जाता है। 80 से लेकर 90 सालों तक इस दुनिया में रहने वाली ब्लू व्हेल का वजन 50,000 किलोग्राम से लेकर 1.5 लाख किलोग्राम तक होता है। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो एक मेल व्हेल 24 मीटर लंबा होता है और एक फीमेल ब्लू व्हेल लगभग 25 मीटर लंबी होती है। ये सारे फिगर स्टनिंग है, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि इससे भी कोई बड़ा जानवर धरती पर हो सकता है? करंटली अभी की बात करें तो जवाब है नहीं। अभी फिलहाल ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या आप किसी ऐसे जानवर के बारे में सोच सकते हैं जो कि ब्लू व्हेल से भी बड़ा हो? कोई ऐसा जिसके सामने ब्लू व्हेल भी बहुत छोटी लगती हो। ऐसा एक एक्वाटिक एनिमल हुआ करता था जिससे सी मॉन्स्टर मेगालोडॉन नाम से जाना जाता है। ये लगभग 70 से 90 टन के वजन का हुआ करता था और इसकी लंबाई 17 से 28 मीटर तक होती थी। मेगालोडॉन पृथ्वी पर लगभग 18 लाख साल पहले रहा करती थी और इसके बाद इसका अंत हो गया। दुनिया भर में इसके फॉसिल्स मिले हैं, जिसका यह मतलब निकलता है कि यह सी मॉन्स्टर पूरी दुनिया में फैला हुआ था। लेकिन इसका अंत कैसे हुआ? तो दोस्तों, आइए जानते हैं मेगालोडॉन के बारे में हर एक ऐसा फैक्ट जो आपको हैरान कर देगा। मेगालोडॉन के बारे में बात शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मेगालोडॉन का नाम मेगालोडॉन कैसे पड़ा। दोस्तों, मेगालोडॉन का ग्रीक में मतलब होता है एक बड़ा दांत, और दांत ही सिरा था जिससे हमने मेगालोडॉन के अस्तित्व का पता लगाया था। उसके बाद से ही उसे मेगाटूथ शार्क की स्पीशीज से जोड़ा गया था और आगे चलकर ये फैक्ट भी सामने आया कि ये अब तक की लार्जेस्ट शार्क्स हैं। दुनिया की मौजूद शार्क्स में मेगालोडॉन काफी आगे है। मौजूदा शार्कों का वजन लगभग 3.5 टन होता है और मेगालोडॉन के बारे में तो आप जानते ही हैं। यह तकरीबन 70 से 90 टन के बीच होती थी। हालांकि ये उनके दांतों को देखकर लगाया गया एक अंदाजा भर है। असल फिगर्स उससे भी ज्यादा या कम हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जब दांतों का जिक्र हुआ है तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मेगालोडॉन के दांतों का साइज लगभग 7 से 8 इंच के बीच होता था। मेगालोडॉन के मिले फॉसिल्स तो यही कहते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इस आकार से भी ज्यादा बड़े दांत मिले हैं, जो कि और भी ज्यादा हैरान कर देते हैं। इतना ही नहीं, मेगालोडॉन अब तक की पाई गई सभी लार्जेस्ट मरीन रेप्टाइल्स में सबसे ज्यादा बड़ी हैं। इस लिस्ट को देखें तो इसमें मेसोसोरस, टाइलोसोरस और लिप्लोडॉन से भी ज्यादा वेट मेगालोडॉन का निकलता है, जो कि यह दर्शाता है कि मेगालोडॉन कितनी खतरनाक रही होगी। और अगर आप अब तक नहीं समझ पाए कि मेगालोडॉन कितनी खतरनाक थी तो आइए नजर डालते हैं मेगालोडॉन की डाइट पर। दोस्तों, एनिमल जितना ज्यादा बड़ा हो उसे उतनी ही ज्यादा डाइट चाहिए होती है। अगर हम ब्लू व्हेल के बारे में बात करें तो एक दिन में ब्लू व्हेल लगभग 8000 पाउंड तक खा लेती है। व्हेल की डाइट इतनी ज्यादा है, लेकिन वो अक्सर बड़े शिकार नहीं करती। वो हमेशा छोटे क्रिल्स को या उसके साइज के दूसरे जीवों को खाकर गुजारा करती है। क्रिल एक लगभग 2 इंच की फिश होती है जिसका ऑयल पूरी दुनिया में बहुत फेमस है और शायद इसीलिए व्हेल्स को भी ये बहुत पसंद है और वो लगभग 40 मिलियन क्रिल एक दिन में खा जाती है। ये मैसिव है, लेकिन उतना भी स्टनिंग नहीं जितनी की मेगालोडॉन की डाइट है। रिसर्चर्स बताते हैं कि मेगालोडॉन अपने ब्रेकफास्ट में व्हेल्स खाया करती थी। ये शायद आपको रियलिस्टिक ना लगे, लेकिन इस बात को मानने के लिए आप एविडेंस भी देख सकते हैं। ये एविडेंस मेगालोडॉन से रिलेटेड नहीं बल्कि व्हेल से रिलेटेड है। दोस्तों, कई सारी व्हेल्स के मिले फॉसिल्स पर जब स्टडी की गई तो उनमें से कुछ की हड्डियों पर दांतों के निशान थे और जब इन निशानों को ठीक तरह से परखा गया तभी पता चला कि ये निशान मेगालोडॉन के थे। इतना ही नहीं, फॉसिल्स पर हुई रिसर्च ये भी बताती हैं कि मेगालोडॉन को केवल व्हेल्स का शिकार करना ही नहीं बल्कि सी काउज और सी लायंस का शिकार करना भी पसंद था, क्योंकि बहुत से सी काउज और सी लायंस के फॉसिल्स पर भी मेगालोडॉन के दांतों के निशान देखे जा सकते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि मेगालोडॉन को हमेशा बड़े शिकार करना पसंद था। हालांकि आज की व्हेल को दिमाग में रखकर ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कोई शार्क किसी व्हेल का शिकार किया करती थी, क्योंकि व्हेल और शार्क के साइज का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। हालांकि मेगालोडॉन के केस में हमें ये नहीं पता कि मेगालोडॉन जिंदा व्हेल्स का शिकार करती थी या वो डेड व्हेल्स को निपटाती थी। हालांकि ये सिर्फ एक थियोरी है और इन द एंड फॉसिल्स के निशान तो यही कहते हैं कि मेगालोडॉन ने व्हेल्स का शिकार तो किया ही है और ये शिकार किया गया अपने नुकीले पैने दांतों से, उन्हीं दांतों से जिनके फॉसिल्स अब लोगों को मिल रहे हैं। मेगालोडॉन के फॉसिल्स और भी बहुत सारी कहानी सुनाते हैं, जैसे ये कि मेगालोडॉन जरूर ही अपने दांत हम इंसानों की तरह अपने जीवन की शुरुआत में खो दिया करती थी और वो दोबारा ग्रो कर जाते थे, जैसे इंसानों के साथ होता है कि उनके दांत टूट जाते हैं और दोबारा उग जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इंसानों के सबसे पहले दांत भले ही कमजोर होते हों,
लेकिन मेगालोडॉन के टूटे हुए दांत इतने ज्यादा मजबूत होते थे कि वो आज भी ठीक ठाक अवस्था में पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में ये जहां कहीं भी मिलते हैं उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। इसका कारण यह भी है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। मेगालोडॉन का एक साबुत 7 इंच का दांत $50,000 में बिक सकता है, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 38 से 40 लाख तक का। हालांकि टूटा हुआ या छोटे साइज का दांत इससे कम कीमत का हो सकता है। मेगालोडॉन के बारे में अब आप इतना सब कुछ जान चुके हैं तो आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा जानवर खत्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, मेगालोडॉन शार्क से मिले फॉसिल्स यही बताते हैं कि मेगालोडॉन लगभग 26 लाख साल पहले ही इस दुनिया से खत्म हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मेगालोडॉन अस्तित्व में थी तब पृथ्वी भयानक बदलावों से गुजर रही थी। ये क्लाइमेट चेंज इतने ज्यादा भयानक थे कि समुद्रों का पानी बुरी तरह से खत्म हो रहा था और उसके साथ ही जो पानी बचा भी था वो इतना ठंडा था कि उसमें कोई भी सरवाइव नहीं कर पाए। मेगालोडॉन की डाइट के बारे में आप ये जानते हैं कि वो अपनी डाइट के लिए केवल बड़े जानवर पर ही निर्भर करती थी और इसी कारण मेगालोडॉन को खत्म होना पड़ा क्योंकि उनसे पहले उनका आहार ही खत्म हो चुका था। यहाँ ये थ्योरी भी सामने निकल कर आती है कि हो सकता है कि सारे एक्वेटिक एनिमल्स के खत्म होने से पहले हो सकता है पहले वाले यानी कि मेगालोडॉन के टाइम वाले वेल्स का साइज मेगालोडॉन से छोटा रहता हो, तभी तो वो उनका शिकार कर सकती थी, वरना आज के समय की वेल्स का शिकार शार्क के जरिए हो पाना मुश्किल है। हालांकि ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है। दुनिया भर में मिले फॉसिल्स ये दिखाते हैं कि मेगालोडॉन किसी खास रीजन तक ही लिमिटेड नहीं थी, ये पूरी दुनिया में फैले हुए थे। मेगालोडॉन के फॉसिल टीथ पूरी दुनिया में जिन जगहों पर मिले हैं उनमें उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, क्यूबा, जमाइका, कैनरी आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, माल्टा और इंडिया शामिल है। इन सभी देशों के आसपास के समुद्रों में मेगालोडॉन के टीथ फॉसिल के रूप में मिलना ये दर्शाता है कि मेगालोडॉन का साम्राज्य पूरी दुनिया में कैसे फैला हुआ था। मेगालोडॉन के फॉसिल्स के अलावा मेगालोडॉन की नर्सरी भी कई जगहों पर मिली है। नर्सरी उन जगहों को कहा जाता है जहां पर कोई भी जानवर अपने बच्चों को जन्म देता है। इन नर्सरी का पता भी टीथ फॉसिल से ही लगाया गया। नर्सरी में रिसर्चर्स को बहुत सारे यंग मेगालोडॉन के टीथ फॉसिल्स मिले हैं। ये लगभग 1 से 1.5 इंच के होते हैं। दोस्तों, नर्सरी को वर्ल्ड वाइड बहुत सी जगहों में पाया गया, जिनमें फ्लोरिडा, कैल्वर्ट क्लिफ और पनामा मेन लोकेशंस हैं। इन लोकेशंस को देखकर यह भी पता चलता है कि पहले एनवायरनमेंट की हेल्थ कितनी ज्यादा बेहतर थी और दुनिया के किसी भी हिस्से में एक्वेटिक एनिमल्स आराम से सरवाइव कर सकते थे। सर्वाइवल दूसरे जानवरों पर निर्भर करता है और उन्हें अपना खाना बनाने के लिए शिकार करना पड़ता है। शिकार जितना ज्यादा जबरदस्त तरीके से किया जाए, आगे के लिए मेहनत उतनी ही कम होती है और सबसे ज्यादा असरदार तरीके से शिकार करने का रिकॉर्ड भी मेगालोडॉन के नाम पर ही है। मेगालोडॉन ने किसी भी नॉन एनिमल को सबसे ज्यादा पावरफुल बाइट देने का रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड फॉसिल से पता चलते हैं। उन सभी फॉसिल्स पर जिन पर मेगालोडॉन के दांतों के निशान थे, देखने पर सीजीआई की मदद से यह कंक्लूजन निकाला गया कि मेगालोडॉन की बाइट दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली बाइट होती थी, क्योंकि ये एक बार में लगभग 11,000 से 18,000 किलोग्राम तक का फोर्स लगाया करती थी। आसान भाषा में ये समझिए कि मेगालोडॉन एक यंग शार्क को केवल 2 बाइट्स में खाने की ताकत रखती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार मेगालोडॉन की बाइट इतनी ज्यादा खतरनाक होती थी उसके दांतों के कारण। मेगालोडॉन के पास 5 रोज में लगभग 276 दांत होते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेगालोडॉन अपने टीथ लूज करती थी, इसलिए जैसे ही एक रो के टीथ लूज होते अगली रो तैयार रहती और यही प्रोसेस चलता रहता। यानी कि यह कहा जा सकता है कि मेगालोडॉन की सारी ताकत उसके टीथ के कारण ही होती थी और यही टीथ फ्यूचर में भी मेगालोडॉन की याद को लोगों के बीच में जिंदा रखेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।